दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है आजाद ही रहेंगे। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। मैं आज ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहा हूं जिसमें महानायकों का योगदान हुआ है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में कई महानायकों ने योगदान दिया है। आज कई महानायक के विचारधाराओं की हमारे देश में के नागरिकों को आजादी के लिए जोश भरा है। युद्ध में लड़ाइयां लड़ी है। आज उन वीर क्रांतिकारियों का श्रेष्ठ माने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। पूरा देश आज मना रहा है। चलिए, खबर 24 न्यूज के आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे देश के उन दोनों वीर क्रांतिकारियों की जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एक लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक स्थान पर हुआ था। आजाद का जन्म स्थान भावरा अब आजाद नगर के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगजानी जागनी देवी था। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के पक्के थे। यही गुण चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिले थे। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया। 1920-21 के वर्षों में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता नाम स्वतंत्रता, जेल में उनका नाम निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े के वार साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी जय के स्वर बुलंद किए। इसके बाद ही वो सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए। जब क्रांतिकारी आंदोलन में उग्र हुआ तब आजाद उस तरफ खींचे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से जुड़े। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद को कोकरी षड्यंत्र 1925 में सक्रिय में भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो फरार हो गए। अलब्रेन पार्क इलाहाबाद में 1931 में उन्होंने रूस के बोल्शेविक क्रांति तर्ज पर सामाजिक क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने संकल्प किया था कि वेन में कभी पकड़े जाएंगे तो वो ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को एसी पार्क में स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के प्राणों को आहुति दी। ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर का नाम मन में आते ही अपनी मूंछों को ताव देते हैं। वो नौजवान आंखों के सामने जाता है जिसे पूरी दुनिया आजाद के नाम से जानती है। अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल निवास केशव गंगाधर तिलक। 23 जुलाई 1856, 1 अगस्त 1920 एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के संग्राम आरंभिक काल उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार रखे। उनके प्रयत्न किए गए और अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुई थी, जिसका अर्थ लोगों द्वारा स्वीकृत है। उनके नायक के रूप में 1891 ई में बाल विवाह को प्रतिबंध करने वाले एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें मालाबारी प्रस्ताव कहा जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अधिनियम पारित हुआ जिसमें आयु संपत्ति अधिनियम, एज फॉर कनेक्ट एक्ट कहा गया, जिसे 12 वर्ष की कम आयु में कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। स्वराज के सबसे पहले मजबूत अभिवक्ता के रूप में जाने लगे। ऐसे में भारतीय अंत के कारण एक प्रबल अमूल प्रतिवादी उनका मराठी भाषा में दिया गया, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और वीओ चिदंबरम पिल्ले आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भारत के स्वराज के लिए निकट सहयोग किया। तिलक को कई कारणों से जातिवादी, स्त्री शिक्षा विरोधी भी देखा जा सकता है। आज इन दोनों स्वतंत्रता सेनानी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन इनकी जयंती मानी जाती है। और ऐसे में खबर 24 न्यूज उन महापुरुषों को हमेशा याद करता है जो हमारे दिलों में है। और हम आज चंद्रशेखर आजाद को याद कर रहे हैं, हम आज लोक गंगाधर तिलक को याद कर रहे हैं। ऐसे में खबर 24 न्यूज इनको शत शत नमन करता है और ऐसे अनेक कार्यक्रम आपके लिए
लाता रहता है। अब आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें खबर 24 न्यूज के साथ। 9 साल बेमिसाल, हर कदम आपके साथ। नमस्कार।